नमस्कार। लोकतंत्र चेतना न्यूज चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं वीना चौहान। आज दिन भर की कुछ खास खबरों के साथ। फरीदाबाद लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस के प्रत्याशी महेंद्र प्रताप के पुत्र व कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता विजय प्रताप ने गांव पिंगोड़ में चुनावी जनसंपर्क किया। चुनावी अभियान के तहत भाजपा के प्रत्याशी कृष्णपाल गुर्जर पर जमकर हमला बोला और कांग्रेस प्रत्याशी के पक्ष में मतदान करने की अपील की। उन्होंने लोगों से कहा कि जनता आने वाली 25 मई को वोट की चोट मारकर इस भाजपा की जन विरोधी सरकार को चलता करने का मन बनाए बैठा है। इस कार्यक्रम का आयोजन पिंगोड़ के सरपंच के प्रतिनिधि सुंदर ने किया। विजय प्रताप ने कहा कि फरीदाबाद लोकसभा क्षेत्र की जनता ने भाजपा प्रत्याशी को लगातार 2 बार देश की सबसे बड़ी पंचायत में सांसद बनाकर भेजा, लेकिन उन्होंने फरीदाबाद क्षेत्र की जनता के लिए कोई काम नहीं किया, केवल अपनी और अपने चहेतों की जेब भरने में लगे रहे। पिछले 10 साल में उन्होंने फरीदाबाद लोकसभा क्षेत्र को विकास की दृष्टि से पीछे धकेलने का काम किया है। उनके पास 10 साल में उनके द्वारा किए गए विकास कार्यों के नाम पर वोट मांगने के लिए एक कोई ऐसा कार्य नहीं है जिससे कह सकें कि मुझे विकास के नाम पर वोट दे दो। केवल हिंदू मुसलमान जाति धर्म राम मंदिर और मोदी के नाम पर वोट मांग रहे हैं, लेकिन अब की बार जनता उनके इन जुमलों को सिरे से नकार रही है। इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी चौधरी महेंद्र प्रताप को अपना नुमाइंदा बनाने का मन बना चुकी है। उन्होंने कहा कि मौजूदा सांसद कृष्णपाल गुर्जर ने 10 साल में केवल इलाके की जनता की तौहीन ही की है, लोगों का अपमान किया है और यही वजह है कि आज बदलाव की ब्यार चल रही है। उन्होंने कहा कि फरीदाबाद की नगर निगम में इतने बड़े घोटाले हुए, अगर पूरे बजट का आधा भी लगता तो फरीदाबाद का नाम देश के मानचित्र पर अलग ही होता। पूरे लोकसभा क्षेत्र में कोई यूनिवर्सिटी कॉलेज नहीं बना सके, कोई खेल स्टेडियम नहीं बना। अगर चौधरी महेंद्र प्रताप को आपने मौका दिया तो हमारी प्राथमिकता रहेगी इस क्षेत्र को एजुकेशन और स्पोर्ट्स हब बनाने की। वहीं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष उदय भान के पुत्र देवेश कुमार ने भी इस दौरान भाजपा सरकार और भाजपा के प्रत्याशी कृष्णपाल गुर्जर पर जमकर हमला बोला और कहा कि इस सरकार में बैठे लोगों ने सभी वर्गों का अनादर किया है, चाहे किसान हो, मजदूर हो या फिर देश का गौरव पहलवान बेटियां, सभी पर बर्बरता से पुलिस की लाठियां चलवाई हैं। अब समय है इन अहंकारियों को वोट की चोट से जवाब देने का। देवेश ने कहा कि कृष्णपाल गुर्जर के गुर्गों ने 10 साल पूरे लोकसभा क्षेत्र में जमकर लूट मचाई। होडल में किरणपाल खटाना ने और हतीर में नरेंद्र भिदुड़ी ने और फरीदाबाद में मामा ने जमकर लूट मचाई है। इन्होंने किसी को भी काम नहीं करने दिया, हर काम में उन्होंने कमीशन लिया है। धरने में 2 दफा, मैं भी 3 दफा यहाँ आया पंचायतों में। पुलिस से जबरन उठाने की कोशिश की जा रही, केवल एमएसपी की तो मांग कर रहे हैं किसान। भाई गारंटी दे दो, गारंटी देने में क्या दिक्कत है? गारंटी नहीं देंगे। हमारी पहलवान बेटियां ओलंपिक में मेडल लाई हैं, एशियाड में लाई हैं। जब वो मेडल लाती है तो ये लोग जाके फोटो खिंचाते हैं। मुझे याद है तो बिग बॉस सीता दल लगा तो मनोहर लाल खट्टर उसके घर पहुंच गई। यादव मतलब सस्ती लोकप्रियता। और अब उनके साथ फोटो खिंचाने जाते हैं दिखाने के लिए कि भाई हमें कितनी गौर है इनकी। और जिस दिन पहलवानों को जरूरत पड़ी उन्होंने कहा हमारी इज्जत पे हाथ डाला गया है। 2-2, 3-3 महीने धरने चले, इनके मुंह से एक शब्द नहीं निकला। तो जो लोग ना इलाके के लोगों का सम्मान कर सके, ना रोजगार दिला सके, और सैनिकों की देखो हालत क्या की है। मैंने पीछे भी कहा कि भाई एक भी फौजी अगर परिवार में हो तो कहते भाई फौजी का परिवार है, उसकी बड़ी इज्जत होती। और सरकार भी, क्योंकि जो आदमी अपने प्राण न्यौछावर करना चाहता है, देश में करता है, सरकार भी उसके लिए हर सुविधा मुहैया कराती है। और आज ये हालत करती है अग्निवीर इलाके की 4 साल की नौकरी। बच्चों ने तैयारी करनी बंद कर दी है, जज्बा बंद हो गया है। 30-30 हजार करोड़, आपको मालूम नहीं है शायद, फरीदाबाद नगर निगम हरियाणा में सबसे बड़ी है। 2000 करोड़ साल का बजट है, 20,000 करोड़ रुपए 10 साल में। कम से कम 10,000 करोड़ और योजनाओं में आया है। 30,000 करोड़ इस शहर के, इस जिले में आया है। कहीं लगा दिखता है किसी को? खा गए सब। देखिए बदलाव तो मुझे दिख रहा है, आपकी भावना जो 3 घंटे से आप बैठे हो, बदलाव तो मुझे दिख रहा है कि आप चाहते हैं, आक्रोशित है, इस सरकार से दुखी है, जिन्होंने ना रोजगार दिया, ना सम्मान दिया,
न काम किए। लेकिन मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, हमारी भी 3 पीढ़ी से राजनीति है। मेरे दादा चौधरी नेतराम पहले यूनिवर्सिटी, एक स्कूल, एक अस्पताल उनके हाथ का, लेकिन उनकी काम करने की नीयत नहीं। तो मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ, केवल वर्चस्व के लिए लड़ाई नहीं लड़ रहे। वर्चस्व के लिए लड़ रहे होते तो चौधरी महेंद्र प्रताप जी ने आवेदन किया होता, टिकट मांगा होता। सच्चाई है, उन्होंने नहीं किया आवेदन। लेकिन पार्टी ने कहा भाई लोग चाहते हैं ऐसा चेहरा लाओ जो इस घमंड के और गिरोह के शासन का अंत कर सके। लोगों की आवाज थी कि भाई एक ऐसा चेहरा जिस पर भरोसा कर सके और जिसने पहले काम किया। तो सच्चाई तो यह कि आपकी आवाज, आपकी ताकत के बल पर वो चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन केवल वर्चस्व की बात नहीं, अगर चौधरी महेंद्र प्रताप जी सांसद बनते हैं तो फरीदाबाद और पलवल जिला जैसा पहले कभी होता था NCR में और हरियाणा में नंबर 1 दोबारा नंबर 1 होगा, ये हमारा वायदा है।